यह कथा एक भावनाओं की ऐसी धारा है जो सीधे हृदय को छू जाती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर चारों ओर सन्नाटा था। विजय तो पांडवों की हुई थी, लेकिन उस विजय में भी कोई उल्लास नहीं था। उसी समय अपने 100 पुत्रों को खो चुकी एक माँ गांधारी शोक में डूबी हुई कांपते कदमों से आगे बढ़ती है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन आज उसका हृदय सब कुछ देख रहा है। वह पहुंचती है श्री कृष्ण के सामने और उसके अंदर का दर्द शब्द बनकर फूट पड़ता है। हे कृष्ण, तुम कहते हो कि तुम शोक, मोह और पीड़ा से परे हो। तुम कहते हो कि न जीवन में बंधे हो न मृत्यु में, लेकिन क्या तुम जानते हो एक माँ का हृदय क्या होता है? गांधारी की आवाज कांप रही थी। उसके शब्दों में आग थी और आंसुओं में समंदर। तुम ऐसा कह सकते हो कृष्ण, क्योंकि तुम माँ नहीं हो। तुम क्या जानो, जब एक माँ अपने बच्चों को खो देती है तो उसके अंदर क्या टूटता है। जाकर अपनी माता देवकी से पूछना उनसे कैसा लगता है। कैसा लगता था जब कंस उनके बच्चों को एक एक करके मार देता था, जब उनके आंचल में दूध था लेकिन गोद में बच्चा नहीं था। इतना कहते कहते गांधारी की आवाज भर्रा जाती है और वह वहीं धरती पर गिर पड़ती है। श्री कृष्ण तुरंत उन्हें संभालते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, लेकिन आज कृष्ण भी मौन है। गांधारी फिर बोलती है, कृष्ण, तुम्हारी माता ने 6 पुत्र खोए, पर मैंने अपने 100 पुत्र खो दिए। क्या तुम्हारा ज्ञान मेरे इस दुख को कम कर सकता है? कृष्ण धीरे से कहते हैं, हे माता, यह सब कर्मों का फल है। कौरवों ने जो मार्ग चुना उसका अंत ऐसा ही होना था। मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन एक माँ के लिए यह तर्क, यह ज्ञान सब व्यर्थ था। गांधारी क्रोध में भड़क उठती है। यह कहना आसान है केशव, माँ के लिए पुत्र ही सब कुछ होता है। वह योग हो या अयोग्य, माँ की ममता कभी कम नहीं होती। उनकी वाणी अब शाप बन चुकी थी। हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरा कुरुवंश नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। क्षण भर के लिए वातावरण थम जाता है, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे माता, आपने यह श्राप मुझे नहीं स्वयं को दिया है, क्योंकि अब आपको एक और वियोग सहना होगा। मुझे आपका श्राप स्वीकार है, क्योंकि मैं न जन्म लेता हूँ न मरता हूँ। यह शरीर ही नश्वर है, आत्मा नहीं। कृष्ण की बातें सुनकर गांधारी का क्रोध पिघलने लगता है और अब वहां केवल पश्चाताप बचता है। वह रोते हुए कहती है, हे गोविंद, अगर संभव हो तो यदुवंश को बचा लो। मैं और अपनों का विनाश नहीं देख सकती। कृष्ण धीरे से कहते हैं, हे माता, जैसे मैंने कुरुवंश के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं किया, वैसे ही यदुवंश के कर्मों में भी नहीं करूंगा। कर्म का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। और यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। जब ज्ञान और ममता आमने सामने आते हैं तो दोनों ही सही होते हैं, लेकिन पीड़ा हमेशा ममता को ही होती है। और शायद यही कारण है कि भगवान भी एक माँ के आंसुओं के आगे कुछ पल के लिए मौन हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।